हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होगे। पढ़ाई चल रही होगी आपकी। तो मेरे टारगेट बैच के सूरवीरों, चलो आज हम आव्यूह में परिवर्त आव्यूह, ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स और सममित और विषम सममित आव्यूहों को समझेंगे कि ये क्या होते हैं। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और आइए हम वीडियो शुरू करें। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो परिवर्त आव्यूह का मतलब होता है किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने की जो क्रिया होती है, किसी आव्यूह की पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलने की जो क्रिया होती है, उसको उसके बाद जो नया आव्यूह मिलता है उसे कहते हैं परिवर्त आव्यूह, और बदलने की क्रिया को परिवर्त कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह हमारा a बराबर a b c d e f g h i है, तो परिवर्त आव्यूह ए डैश इक्वल हो जाएगा, इसे डैश से बताते हैं, डैश से लिखते हैं, डैश से प्रदर्शित करते हैं। ये इसके स्तंभों को माने A11 को स्थिर रखिए, A11 को स्थिर रखिए और इसको नीचे ले आइए BC। ठीक है, अब A22 को स्थिर रखते हुए इसे रोटेट कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से सबको इस तरीके से रोटेट करना है क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज नीचे है, ये इसके सापेक्ष क्लॉकवाइज रोटेट होगा DEF, और A33 के सापेक्ष ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा GHI। ठीक है, मतलब A11, A22 और A33 जो है वो चेंज नहीं होता। A11 यहां पे नहीं लिख सकते, ये है A11, ये है A22 और ये है A33। तो इसके सापेक्ष ये क्लॉकवाइज घूमेंगे घड़ी की सुई की दिशा में। इसे स्थिर रखिए, ऐसे घुमा दीजिए, इसे स्थिर रखिए, दोनों को घुमा दीजिए, इसे स्थिर रखिए, इधर वाले दोनों को घुमा। तो इस तरीके की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं परिवर्त, और जो नया आव्यूह मिलता है उसे कहते हैं परिवर्त आव्यूह। इसे लिखते हैं ए डैश। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के। आइए देखते हैं, जैसे यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं और इसके बाद वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रथम सिद्धांत से व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना, ए इनवर्स, जो इस चैप्टर का सबसे अहम रोल करता है बड़े नंबर के क्वेश्चन में, 8 नंबर के क्वेश्चन में। जैसे है 4 2 0 5 1 3, ये हमें ए दिया हुआ है और कह रहा है ए डैश निकालो। तो भाई इसका क्रम जो, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3 क्रॉस 2 का है। ठीक है, इसमें 3 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, तो ये जो बनेगा ये 2 क्रॉस 3 का बन जाएगा, 4 2 0 5 1 3। ये अब इसमें 2 पंक्तियां हो गई, 3 स्तंभ हो गए, 2 क्रॉस 3 का। तो ऑर्डर जो है वो परिवर्त आव्यूह में चेंज हो जाता है। अगर वो m क्रॉस n का है ऑर्डर उसका, तो परिवर्त का जो ऑर्डर होगा वो n क्रॉस m हो जाएगा। अगर 2 गुणे 2 है तो यहाँ 3 गुणे 2 है तो यहाँ 2 गुणे 3 हो जाएगा। अगर अब जैसे अगला देखते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन है 5 3 2। अब इसमें 3 पंक्तियां हैं, 2 क्रॉस 1 का है, b इक्वल मान लो, तो b डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 1 2। अब इसमें पंक्ति कितनी हो गई, 1। ये 3 क्रॉस 2 1 का है, और ये क्या हो गया 1 क्रॉस 3। 3 स्तंभ हो गए इसमें और 1 पंक्ति हो गई। ठीक है, अब यहां पे कुछ अलग क्वेश्चन है। जैसे ये कह रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान है, परिवर्त आव्यूह थोड़ा सा समझने की
आवश्यकता है, जरा सा दिमाग लगा करके अगर समझ लेंगे तो हम परिवर्तावियों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पे क्वेश्चन है तीसरा हमारा, a इक्वल टू 3 5 1, b इक्वल 5 2 7 0, और यहां पे हमें प्रूव करना है ए बी डैश इक्वल बी डैश सी डैश। मतलब इसका कहना है कि पहले ए बी यानी ए और बी का गुणा करो, गुणा करने के बाद उसका परिवर्तन निकालो, और परिवर्तन निकालने के बाद ये आपका एलएचएस आ जाएगा। और सेम पहले बी डैश निकालो फिर ए डैश निकालो, मानी ए बी का परिवर्तन निकालो, ए का परिवर्तन निकालो, फिर इनका गुणा और बराबर आना चाहिए आरएचएस। तो हम एलएचएस लेते हैं, ए बी लिखेंगे, तो जो गुणा नहीं देखे हैं वो गुणा देख ले, और अगर उन्हें विस्तृत रूप से चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 का पार्ट 3 का गुणा का लिंक दिया हुआ है, जाकर के वो देख सकते हैं। 20 अच्छे से गुणे को समझ सकते हैं कि गुणा आव्यूह का एक बहुत अहम पार्ट है, बिना उसके आपको आव्यूह जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 2 सते 14 और 5 0 0, 3 पचे 15, 1 दूनी 2, 3 सते 21, 1 0 0, 1 0 0। तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल 20 14 17 और 21। अब ए बी डैश इक्वल, ए बी डैश क्या होगा, ए बी डैश हो जाएगा 20 14 17 21। ठीक है, और इसको देखते हैं आरएचएस। पहले हम बी डैश निकालते हैं, तो बी डैश हो जाएगा 5 2 7 0, ए डैश हो जाएगा 2 3 5 1। अब इसका गुणा कर लेते हैं, बी डैश ए डैश, ये हो गया 5 2 7 0, 2 5 3 1। तो देख रहे हैं इधर हमने एलएचएस निकाल रखा है, अब इसको हम आरएचएस निकाल रहे हैं। तो गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15, 2 इकन्नम 2, 7 दूनी 14, 0 का 5 से 0, और 7 तरीक 21, 1 का 0 से 0। अब ये हो गया 20 17 14 21। अब ये देख रहे हैं सेम वैल्यू आपकी आ रही है 20 17 14 21, यहां 20 17 14 21। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। ठीक है, और प्रूव हो गया इस तरीके से। तो बहुत आसानी से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बहुत सारी संक्रियाएं होंगी जिनमें परिवर्त आपको निकालना पड़ेगा, तो उन संक्रियाओं के लिए परिवर्त सत्य है या नहीं, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे आप। और इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं, और उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन है यहां पे, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है ए डैश इक्वल 3 -1 0 4 2 1, और बी डैश इक्वल है -1 2 1 1 2 3। और हमें प्रूव करना है a प्लस बी का डैश इक्वल ए डैश प्लस बी डैश। ये बी है, बी डैश नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ए का डैश दिया और यहां पे बी का डैश दिया है। ये जो आव्यूह हमारा 3 क्रॉस 2 का है, इसमें 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं,
इसमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं, ये 2 क्रॉस 3 का है। तो इसे पहले इसने कहा है कि बाएं पक्ष की क्रिया जो है ए में बी को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद उसका परिवर्तन ले लीजिए, ये आपका एलएचएस होगा। और अगर ए का परिवर्त और बी के परिवर्त को आपस में जोड़ें तो दोनों मान समान आने चाहिए। तो चलिए देखते हैं एलएचएस। तो एलएचएस निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए चाहिए होगा। तो ए इक्वल, देखो ए डैश दिया हुआ है 3 - 1 0 4 2 1। तो ए का डैश अगर लेते हैं, ठीक है, तो ये ए हो जाता है, मतलब इसका परिवर्तन निकाले तो ए आएगा। तो ये हो गया 3 - 1 0 और 4 2 1। ठीक है, अब इसको ऐड कर देते हैं, ए प्लस बी। चलो ऐड करते हैं। तो ऐड करने पे क्या होगा, ये 3 - 1 0 4 2 1 प्लस -1 2 1 1 2 3। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 3 में से 3 के साथ 1 जोड़ेगा, लेकिन ये इसका साइन ऋण है तो प्लस माइनस माइनस हुआ, 3 में से 1 घट के हो गया 2। और उसके बाद -1 2 में से घटाएंगे, 2 में जोड़ रहे हैं हम, तो ये होगा -1 + 2, तो ये हो जाएगा 1। और 0 + 1 यानी 1। 4 में 1 जोड़ जाएगा 5, 2 में 2 जोड़ जाएगा 4, 3 में 1 जोड़ जाएगा 4। ठीक है, अब a प्लस बी का डैश निकालेंगे। a प्लस बी का डैश लोगे तो आएगा 2 1 1 5 4 4। ठीक है, अब हमें जोड़ना है आरएचएस में a डैश प्लस b डैश। ठीक है, तो a डैश प्लस b डैश, तो a डैश तो ऑलरेडी दिया हुआ है, b डैश निकाल लो। तो b डैश इक्वल हो गया -1 2 1 1 2 3। चलो भाई a डैश प्लस b डैश करो। तो a डैश है 3 - 1 0 4 2 1 प्लस -1 1 2 2 1 3। अब यहां पे ऐड करेंगे, देखो 3 है प्लस -1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। अब यहां -2 और -1 और 2 है, तो ये -1 + 2 होगा तो ये 1 हो गया, और ये 2 2 4 हो गया। अब 0 में 1 जोड़ा तो 0 हो गया। ठीक है, और 1 में 3 जोड़ा तो 3 हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारी वैल्यू थोड़ी डिफरेंट हो गई है, यहां पे उसमें 0 आ रहा है और हमारा यहां पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो 3 1 4, ये तो वैल्यू सही है, ये गलत नहीं है। तो ये 0 कहां से आ रहा है, और इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, 0 में 1 जोड़े 0 हो गया, तो 0 में 1 जोड़ेंगे, अच्छा हाँ यहां पे गलती हुई है, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो गए। चूंकि ये संख्याएं हैं, यहां पे चिन्हों के साथ संख्याओं को ऐड करना होता है, तो संख्याएं ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में महत्वपूर्ण ध्यान देना है, नहीं तो इसी तरीके से गलतियां होती हैं और हम आते हुए भी आंसर को गलत कराते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से गलत होता है ये भी आपने देखा। बेटे जीवन का नाम संघर्ष है, और शिक्षा ही वो तपस्या है जो कभी ऋषि मुनि किया करते थे। इस तपस्या को करने के बाद ना, आप इस तपस्या से जब तक कर निकलेंगे तो आपके पास बहुत सारे हथियार होंगे, बहुत सारे अस्त्र होंगे जो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके काम आएंगे। शिक्षा ऐसी चीज है जो हर समय हर जगह आपको काम देती है। हमें लगता है कि ये मैथ कहां काम आएगी, लेकिन जिंदगी के हर पल में काम देती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन यहां पे दे रहा है, छठा क्वेश्चन है हमारा कि a डैश इक्वल -2 3 1 2 और b इक्वल
-1012 और ये कह रहे हैं a+2b निकालिए, a+2b का डैश निकालिए। तो पहले तो वो कह रहा है कि a+2b निकालिए, तो निकालो पहले a+2b, फिर उसका परिवर्तन ले लो। तो पहले यहां पे a डैश दिया हुआ है, a डैश इक्वल -2312, तो a डैश का डैश अगर निकालें तो ये a आएगा, ठीक है। अब इसको पलटी करोगे तो ये हो जाएगा -2312, ठीक है। अब 2b निकालो, तो 2b इक्वल हो जाएगा 2 और -1012। अब 2 से गुणा कर दो तो वैल्यू हो जाएगी -2 0 2 4, ठीक है। अब a+2b निकाल लो, इधर निकाल देते हैं a+2b। तो a का मान जो है वो आपका है -2 1 3 2 प्लस 2b का मान है -2 0 2 4, ठीक है। बेहद सिंपल तरीका है, जो कह रहे करते जाओ और करेंगे कैसे वो हम बता ही रहे हैं। -2 प्लस करना है तो 4 हो गया -4, और 1 का 0 के साथ प्लस करोगे 1 आएगा, 3 का 2 के साथ प्लस 5 आएगा, और 4 का 2 के साथ प्लस 6 आएगा। ये आ गया a+2b। अब a+2b का डॉट लेना, डैश लेना है, a+2b का डैश लेना है, तो डैश लेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4 5 1 6, ठीक है। तो इस तरीके से ये निकल गया। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसानी से, सिर्फ संख्याओं का जोड़ घटाव है। आप देख रहे होंगे कितनी आसानी से हम आंसर तक पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंच सकते हैं, बशर्ते लगना पड़ता है। इतनी सरलता से आबू के एक चैप्टर से 5 से 8 नंबर हमें मिल जाते हैं, जिसकी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। नाम सुनने में डर लगता है, इंटर की मैथ है, लेकिन इतनी आसान है, इतनी सरल है। अगर आप करते जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो 6वां क्वेश्चन है, इक्वल 2 4 -1 -1 0 2, और b इक्वल दिया हुआ है 3 4 5 -1 2 7 2 1 0, और कहता है सिद्ध कीजिए ए बी डैश इक्वल बी डैश ए डैश। सेम प्रोसेस है जैसे अभी आपने किया था शुरुआत में। तो पहले ए बी का मल्टीप्लाई करना है, ये 2 क्रॉस 3 का है, ये 3 क्रॉस 3 का है, ठीक है। तो पहले ए बी निकालेंगे, ए बी इक्वल ये हो गया 2 4 -1 0 2, बी हो जाएगा 3 1 -1 2 4 2 1 5 7 0, ठीक है। अब चलो गुणा करते हैं, 2 तिहाई 6, 4 एकन्नम -4 प्लस -4 -1 एकन्नम -2, फिर उसके बाद इसका इसके साथ 4 दूनी 8 4 दूनी 8 -1 का -1 के साथ, ठीक है। फिर अब इसका इसके साथ 5 दूनी 10, फिर 4 सते 28 और -1 का 0 के साथ 0। ये इसका गुणा है। और सीखने के लिए आप दिए गए लिंक में पीछे वाले में चले जाइए। चैनल को सब्सक्राइब किए तो इसके पीछे वाला पार्ट आप जाकर के देखिए, उसमें सिर्फ गुणा बताया गया कि कैसे गुणा करते हैं, किनके बीच गुणा संभव होता है और किनके बीच संभव नहीं होता। अब चलो इसके और इसके करते हैं तीनों के साथ। तो -1 का 3 के साथ -3, 0 का -1 के साथ 0 और 2 का 2 के साथ 4, -1 का 4 के साथ -4 और 0 का 2 के साथ 0 और 2 का 1 के साथ 2, फिर -1 का 5 के साथ -5, फिर
0 का 7 के साथ 0 और 2 का 0 के साथ 0। ठीक है, अब देखो 4 -4 -2 जोड़ के -6 हो जाएंगे, +6 ये 0 हो गया। 8 8 16 में से 1 घट गया, ये 15 हो गया। 28 10 38 हो गया। और यहाँ 4 में से -3 घट गया, 1 हो गया। -4 से 2 घट गया, -2 हो गया। और -5 है यहाँ पे, तो ये -5 हो गया। अब ए बी का डैश निकाले, तो ए बी का जो डैश है वो हमें मिलेगा कितना, मेरे साथ बोलिए, 0 15 38। ठीक है, अगला क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही, 1 -2 5, 1 -2 -5। अब यही का हाल हमें राइट साइड में करना है। तो पहले बी डैश निकालना है, बी डैश। तो बी डैश निकालने के लिए हम यहां पे करेंगे 3 4 5, -1 2 7, अभी तो एक पंक्ति बची हुई है, और 2 1 0। और ए डैश निकालेंगे 2 4 1 -1 और -1 0 2। अब बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, 3 4 5 -1 2 7 2 1 0 2 -1 4 0 -1। अब चलो गुणा करते हैं। तो गुणा करते समय देखो कैसे करेंगे, 3 दूनी 6, -1 का 4 से, +-4 और 2 का -1 से, तो ये क्या हो गया, +-2 हो गया। फिर 4 का इसका दूसरी पंक्ति से ये क्या हो जाएगा, -3, 1 का 0 हो जाएगा, +0 और 2 का 2 के साथ +4। ठीक है, इसमें 2 ही पंक्ति बनेगी, 2 ही पंक्ति बनेगी और 3 स्तंभ बनेंगे। तो 3 पंक्ति और 2 स्तंभ बनेंगे, यहां भी 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है। ठीक है, अब 4 का 2 के साथ 8, फिर 2 का 4 के साथ 8 और 1 का -1 के साथ +-1, फिर उसके बाद 4 का -1 के साथ -4, 2 का 0 के साथ 0 और 1 का 2 के साथ +, फिर इसका 5 का 2 के साथ 10, फिर 7 का 4 के साथ 28 और +0 का 1 के साथ 0, फिर 5 का -1 के साथ -5, 7 का 0 के साथ 0 और 0 का 2 के साथ 0। अब लास्ट बनेगा बी डैश ए डैश इक्वल 6 में ये 0 हो गया, -3 4 में गया, ये 1 हुआ, 8 8 16 में से 1 गया 15 हुआ, -4 में से 2 गया -2 हुआ, 18 10 38 हो गया और ये -5 हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए, बहुत आसानी से सॉल्व हो गए। ठीक है, तो उम्मीद है इस टाइप के वीडियो आप कर पाएंगे। अब आगे आइए देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज में, इसी टॉपिक में सममित अवयव पाया जाता है। ठीक है, इसी टॉपिक के अंतर्गत वो पाया जाता है, तो चलो उसे ढूंढते हैं कैसा होता है। तो सममित का मतलब होता है जो हर तरफ से वैसा ही दिखाई दे, उसमें कोई बदलाव ना आए, उसमें कोई चेंज ना आए, उसको आप कितना भी उलटिए पलटिए वो अपनी पुरानी जैसी स्थिति में बना रहेगा, तो उसे कहते हैं सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक इसका उल्टा होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा कि सममित अवयव किसे कहते हैं। तो ऐसा अवयव जिसका परिवर्त करने के बाद भी वही अवयव आता है, ऐसा अवयव जिसका परिवर्त करने के बाद भी वही अवयव आता है, उसे सममित अवयव कहते हैं। ठीक है,
तो सममित अवयव के लिए हम परिभाषित कर सकते हैं सममित अवयव ए डैश बराबर ए, माने ए और ए डैश में कोई भिन्नता ना हो। अगर आप किसी अवयव का परिवर्त लेते हैं उसके बाद भी वही आता है तो वो सममित अवयव होगा। जैसे 1 2 3, 2 3 1 और 3 1 2, ये मान लो कोई अवयव है ए इक्वल, तो यहां पे ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2। अब आप देख रहे हैं कि ए बराबर ए डैश है, तो ऐसी कंडीशन में जो अवयव होता है उसको हम कहते हैं सममित अवयव। जो हमारा इकाई अवयव है वो भी सममित है। जो हमारा इकाई अवयव होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, वो भी हमारा एक सममित अवयव है। देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये अगर आई बराबर है तो आई डैश जो होगा हमारा वो होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहां भी आई बराबर आई डैश होगा। तो ऐसे अवयव जिनको पलट देने पर भी, जिनका सममित लेने पर भी वही अवयव मिलता है, उसे कहते हैं सममित अवयव। ठीक है, इसका संबंध होता है ए डैश बराबर ए। और दूसरा होता है विषम सममित। विषम सममित अवयव, इसका संबंध होता है ए डैश माइनस ए डैश बराबर बी, अर्थात जिसका परिवर्त करने के बाद माइनस कॉमन लिया जाए तब सममित अवयव के बराबर होगा, तो इसको कहेंगे विषम सममित अवयव। जैसे इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं, ऐसे अवयव जिसका परिवर्त करने के बाद उसमें से माइनस कॉमन लिया जाए और उसके बाद तब वो अपने पुराने अवयव जैसा हो जाए, तो उसे कहते हैं विषम सममित अवयव। 0 Hg माइनस H 0 G माइनस H 0 F माइनस G माइनस F 0। अब देखिए यहां पे अगर ए डैश लेते हैं हम तो ये हो जाएगा 0 Hg माइनस H 0 F और माइनस G माइनस F 0। अब अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए डैश बराबर माइनस कॉमन ले लें तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 0 Hg, ये निगेटिव हो जाएगा माइनस H 0 F और ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे माइनस G माइनस F 0। ठीक है, अब ये हो गया, तो ये संबंध हमें मिल गया। तो अगर किसी अवयव का सममित किया जाए और उसके बाद वो अपने पुराने अवयव जैसा दिखता है, यदि किसी अवयव का परिवर्त किया जाए, सॉरी हमने सममित गलत बोला था, यदि किसी अवयव का परिवर्त अवयव निकाला जाए और वह अपने अवयव जैसा ही बना रहे तो उस दशा में उसे सममित अवयव कहते हैं। और यदि किसी अवयव का परिवर्त किया जाए और परिवर्त करने के बाद उसमें से ऋण चिन्ह कॉमन लेने के बाद तब वो अपने पुराने अवयव जैसा हो जाए तो उसे विषम सममित अवयव। अब कोई अवयव अगर हमें दिया है तो उस अवयव को एक सममित और विषम सममित अवयवों में तोड़ सकते हैं। जैसे किसी अवयव ए के लिए, आइए देखते हैं, किसी अवयव ए के लिए जो सममित अवयव होगा वो होगा 1/a प्लस 1/2 a प्लस a डैश, और जो विषम सममित होगा वो होगा 1/2 a माइनस a डैश। योग और अंतर के रूप में लिखना, माने कोई अवयव अगर आपको दिया हो और कहा जाए कि इससे सममित और विषम सममित बनाओ, तो अवयव को लेकर उसका परिवर्त निकाल डालो और उसके परिवर्त के साथ उसे जोड़ दो
और उसके परिवर्त के साथ उसे घटा दो और आधा कर दो, सभी एलिमेंटों को आधा कर दो, तो एक परिवर्त मिलेगा और एक विषम सममित अवयव मिलेगा। देखो यहां पे कहते हैं, एक सवाल है 7 नंबर, देखो a इक्वल 6 -2 2, ठीक है, -2 3 -1 2 -1 3, ये एक अवयव दिया हुआ है और इसको कह रहा है सममित व विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखो। ठीक है, तो योग के रूप में सममित और विषम सममित, मतलब देखो अगर इसको आप जोड़ते हो तो ये क्या मिलेगा, 1/2 a प्लस a डैश 1/2 प्लस 1/2 a माइनस 1/2 a डैश, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 1/2 a प्लस 1/2 a आपको मिलेगा जो बराबर होगा a। मतलब एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयवों के को अगर जोड़ा जाए और घटाया जाए और उनके एलिमेंटों को हाफ हाफ कर दिया जाए, आधा आधा कर दिया जाए, तो एक सममित अवयव मिलेगा और एक विषम सममित अवयव मिलेगा, जिसे जोड़ने पर पुनः आपका मूल अवयव मिल जाएगा। ठीक है, तो आओ इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं a डैश, तो a डैश हो जाएगा 6 - 2 2, ठीक है ना, 6 - 2 2 -2 3 -1, एक भी अंक की गलती बहुत भारी पड़ सकती है, 2 - 1 3। अब a मिल गया, a डैश मिल गया, अब निकालेंगे 1/2 a प्लस a डैश, तो ये हो जाएगा 1/2, पहले a को लिखेंगे 6 - 2 2, फिर लिखेंगे -2 3 -1, फिर लिखेंगे 2 - 1 3, और फिर प्लस इसके साथ सममित लिखेंगे 6 - 2 2 -2 3 -1 और 2 -1 और 3। अब इसका योग करेंगे तो जोड़ते हैं इसको, मिलेगा 1/2 6 + 6, फिर -2 प्लस -2, फिर 2 + 2, फिर -2 प्लस -2, फिर 3 + 3, फिर -1 प्लस -1, और लास्ट 2 + 2 -1 प्लस -1 3 + 3, इस तरीके से जोड़ेंगे। अब जोड़ लो तो ये हो गया 1/2 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6 बराबर आया 6 - 2 2। सारे एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना है, जितना बाहर लिखा रहता है, या तो जितना अगर गुणे में है तो गुणा करो, भाग में है तो भाग करो, तो ये हो गया -2, ये हो गया 3, ये -1, ये 2, ये -1, ये 3। अब देखो ये सममित है या नहीं, इसको चेक करते हैं। तो 1/2 a प्लस a डैश का डैश, ये क्या हो गया 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। हमने इस पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाया, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाया, और देखिए इस तरीके से आपका सही है। मतलब 1/2 a प्लस a डैश जो है वो हमें मिला 6 - 2 2 और -2 3 -1 2 -1 3। अब इसकी जरूरत पड़ेगी, हम इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दिखाना भी पड़ेगा ना बाद में किसका योग होता है।
ठीक है, तो आओ विषम सममित में चलते हैं। ये तो रहेंगे, विषम सममित में कुछ करना नहीं है, बस केवल बीच का चिन्ह बदल देना है। ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब फिर जोड़ो इसको 1/2। अब देखो यहां पे भी साइन जो है वो माइनस हो जाएगा। अब यहां पे उल्टा चलेगा, ये नहीं रहेगा, अब तो सीधे ब्रैकेट आएगा। 6 - 6 फिर हो गया -2 -2 और 2 -2 फिर -2 -2 फिर 3 -3 फिर -1 -1। ठीक है, अब यहां पे 2 -2 और फिर -1 -1 और 3 -3। तो इस तरीके से मिला हमें 1/2, ये हो गया 0 और ये क्या हो गया प्लस माइनस। ठीक है, 6 - 2 2 है, 6 - 2 2। ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहां पे ये हो गया 0 0, ये हो गया 0 0 0 और ये हो गया 0 0 0। ठीक है, ये दो माइनस माइनस प्लस हो गया 0 हो गया, 3 से 3 0 हो गया, -1 + 1 0 हो गया, 3 3, मतलब सारे एलिमेंट 0 0 हो गए। तो बराबर लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, 1/2 a - a डैश। ठीक है, अब 1/2 a - a डैश का माइनस ले लो, तो तब भी ये होगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखो अगर इसमें ऐड करते हो, दोनों को जोड़ते हो, तो 6 0 6 -2 को 0 में जोड़ोगे -2, माइनस के साथ है तो इसमें चिन्ह प्रगटीकरण नहीं हुआ। हम आपको अलग से बता देते हैं विषम सममित में कैसे माइनस आता है। अब यहां चूंकि 0 0 0 आ गया है आपका। अब देखिए वैसे तो एक a + a डैश के बराबर ही आ गया है इसका सममित, और वो विषम सममित। तो जिसमें विषम सममित नहीं बनेगा उसमें 0 0 आ जाएगा, बस इतना ही होगा। अगर उसका सममित वाला अवयव के जैसा बन गया तो दूसरा 0 0 हो जाएगा, लेकिन यहां माइनस कॉमन लेके आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आओ एक लास्ट क्वेश्चन आपको विषम सममित को दिखा दें कि कैसे होते हैं विषम सममित, जो परीक्षा में आते हैं। अब जैसे कहता है 8 नंबर क्वेश्चन में, चलो फर्स्ट सेकंड कर लेते हैं। फर्स्ट सिद्ध कीजिए अवयव a = 1 - 1 5 -1 5 2 1 1 3 एक सममित अवयव है, तो a डैश बराबर निकाल लें 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3। तो हाँ है क्या, सेम है। और सेकंड दिया हुआ है कि a = 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 एक विषम सममित है। तो विषम सममित है कि नहीं तो चेक करो, a डैश निकालो, तो a डैश निकालोगे तो 0 1 -1 -1 0 -1 0 1 और 1 -1 0। अब माइनस कॉमन ले लो, तो a डैश बराबर माइनस आ गया, a डैश ये बराबर a है। और यहां पे देखो क्या होगा, माइनस कॉमन लोगे तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, तो अब क्या हुआ, a डैश बराबर माइनस a आ गया। तो ये विषम सममित है, ये सममित है। तो इस तरीके से सममित और विषम सममित खत्म हो गया। अब लास्ट टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका बचा हुआ है व्युत्क्रम अवयव A इनवर्स निकालना। प्रथम सिद्धांत से
सबसे टिपिकल होता है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है क्योंकि आज से पहले ऐसी संक्रियाएं आपने नहीं पढ़ी हैं, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल है। तो ध्यान रखिए, वीडियो टू वीडियो अपने कोर्स को आगे बढ़ाते रहिए, नहीं आप कोर्स में पीछे हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।